नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपीटी न्यूज से। दोस्तों, एक कहावत है कि अपनों ने तीर मारा तो गैरों ने लाश उठाई और निकला मेरा जनाजा तो यारों ने होली मनाई। दोस्तों, जब अपनों से दिक्कत हो जाती है तो बहुत बड़े जे की संकट मंडराने लगता है। कुछ ऐसे है जे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जे की इस टाइम जे की चल रही है, जिसको लेकर हम थोड़ा सा आप लोग से मुखाबित होना चाहते हैं और थोड़ा इस पे विस्तार से बातें करना चाहते हैं। दोस्तों, विपक्ष से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति के तरफ से और विपक्ष से लेकर के आम जनता तक चारों तरफ से घिरे हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यह बात क्लियर है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब इसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, इस पर थोड़ी सी फोकस करेंगे तो बातें समझ में आएगा। एक वीडियो वायरल हुआ और हो भी रहा है। वो प्राइवेसी के कारण मैं उस पर फोकस नहीं कर सकता, लेकिन बताना चाहता हूं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी के बीच कुछ ऐसे अन्न बन चलते चली आ रही है अभी तक, जिसका अब जाकर के खुलासा और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। भरी मीटिंग में योगी जी के द्वारा अमित शाह जी को बेइज्जत करना और एक तरफ बीजेपी के ऊपर आरोप लगना, अपने अंदर से अपनी पार्टी के उस पदाधिकारी के द्वारा आरोप लगाना कि यह पार्टी तोड़ो गतिविधियों के साथ काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब यह मसला एक अंदरूनी मामला है, इसको समझना अलग विषय है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जब अपनों की बात जब आती है और अपनों ने जब तीर मारने का प्रयास करता है, तो अभी जो मिर्ची लग रही है, जो दिक्कतें हो रही है, यही स्थिति जब दूसरे के साथ किया गया है और किया जा रहा है, तो क्या फिर कैसे लगेगा, इस पर भी तो गौर करना चाहिए। जरा इस बात को ध्यान दीजिए कि एक मीटिंग हो रही है, सर्वदलीय मीटिंग, जिसमें कि अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी एक साथ आ रहे हैं और उसमें राजनाथ सिंह को योगी आदित्यनाथ जी की नमस्कार करते हैं और अमित शाह जी को इग्नोर कर देते हैं। यह सबसे बड़ी बेइज्जती का कारण है। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है, इस रीजन को भी समझने की जरूरत है। देश की आम जनता को बातें समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, हमारी बातें समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक मैं बात बताऊं कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने सैल्यूट नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, हाथ नहीं जोड़ा, तो इतनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। और जबकि अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसी दौरान ऐसी घटना निकल रही है, तो फिर उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हेमंत सोरेन के पहले झारखंड में जेएम पार्टी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, जो हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद बने थे और उस पार्टी को तोड़ने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, उस व्यक्ति को भी तो दिल में दुख होता होगा, दर्द होता होगा। लेकिन नहीं, जब अपने पर गुजरता है तो दर्द होता है, तो फिर दूसरे के बारे में कब सोचेंगे, क्या करेंगे? क्या दूसरा कोई भारत में रहने का उसका अधिकार नहीं है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जो चाहेगी वही करेगी। अब जब योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बहुत ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े फैन हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं,
वह इस बात को जो कि जरूर समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कदम उठाया, तो फिर जो कि क्यों उठाया। अब दोस्तों जो कि मैं इस पर जो कि बात करूं और आप लोग को बताऊं तो यह बातें स्पष्ट हो जाएगा कि उस टाइम जब केजरीवाल जी ने यह बातें जो कि कहा था कि अब जो कि साइड लाइन करने का वक्त योगी आदित्यनाथ जी का आ गया है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के 2 से 2.5 महीने के अंदर जो कि योगी आदित्यनाथ को हटा सकती। अब ठीक उसी टाइम जी की योगी आदित्यनाथ के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से और लखनऊ गोरखपुर के दौरा जी की हमेशा करते रहे, योगी आदित्यनाथ से जी की बात नहीं हुआ। इस पर जी की अमित शाह जी पहल करते हुए ऐसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं कि अब जे कि योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी बचाते बचाते उनका जे कि अवस्था किस अवस्था तक जे कि पहुंच गया, आपको इस पर जे कि जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों जब योगी आदित्यनाथ जी ने दंडवत नहीं किया, हाथ नहीं जोड़ा, नमस्कार नहीं किया, तो फिर इसमें दिक्कत कहां से और दिक्कत क्यों जी की हो रही। जस करनी तस फल मिले, जैसा आप जे की कर रहे हैं ठीक वैसा ही अगर जे की आपके अंदर से जे की यह बातें निकलना, सामने जे की आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर जे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं इस पर जे की ज्यादा विशेष वो नहीं करूंगा, लेकिन आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी जे की फूट और एक बहुत बड़ी जे की आत्मविश्वास होने की स्थिति जब उत्पन्न जी की हो गई है, तो उसका कारण है पब्लिक को बेरोजगार करना, सताना, उनके घर को तोड़ना। ये सब चीजें जो है कि कहीं ना कहीं लोगों की बददुआएं जो कि लगनी शुरू हो गई है, और यही कारण है कि अब उस स्थिति पर जो कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पहुंचने की कगार पर है, पहुंच भी गई। आप लोगों ने 2024 का इलेक्शन देखा है, आप जो कि आगे जरूर देखने का प्रयास कीजिए। आप जहां भी कहीं से हमारी वीडियो देख रहे हैं, बातें हमारी समझ में आ रही है, तो आप जो कि लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं फिर वही बात कि जब अपनों ने तीर मारा तो गैरों ने लाश उठाई, और निकला मेरा जनाजा तो यारों ने होली मनाई। दोस्तों जब अपने अंदर से जो कि यह बगावत की बातें, इस तरीके की बातें निकलना सामने आ जाए, तो समझ लेना कि जरूर बहुत बड़ा जे कि खेल होने वाला है। और यह खेल किसके द्वारा जे कि होगा, इसके बारे में जरूर सोचिए, जरूर जे कि हमें जे बताइएगा। और जे कि नहीं बातें समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं जरूर आपको स्पष्ट जे कि करूंगा। धन्यवाद।